बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन यखनी। तो ये हमने लिया है पैन और इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन के जगह मैंने साबुत ही डाल दिए हैं। इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक और फिर हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो इसको फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट तक। 8 से 10 अदर मैंने लहसुन के जवे डाले हैं। इसको हम फ्राई करेंगे। एक से 2 मिनट इसको फ्राई करना था। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं अब हम इसमें, और इसको भी हम फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करना है ताकि अच्छा सा फ्राई हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो बिल्कुल बाज़ार जैसी यखनी बना रहे हैं आज हम। अब हम इसमें 1 पाव चिकन लिया है मैंने, हड्डी वाला लिया है, जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये 1 पाव चिकन मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। बोनलेस नहीं है, ये हड्डी वाला है। आप भी हड्डी वाला लें ताकि अच्छी यखनी तैयार हो सके और एकदम बाज़ार जैसी यखनी तैयार होगी हमारी, और बहुत कम मसालों के साथ बेहतरीन किस्म की। तो हमें इसे फ्राई करना है चिकन को अच्छी तरह से, और मसाला भी अच्छी तरह से भूनना है और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाना है। 1-1, 2-2 टेबलस्पून तकरीबन पानी हमने इसमें डालना है और भूनना है। 5 मिनट तक तकरीबन हमने इसको भूनना है अच्छी तरह से। इसका मसाला भी थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा भूनते भूनते, और पानी इसलिए डालते रहना है कि मसाला ना जले। अगर मसाला जलेगा तो फिर जायका अच्छा नहीं आता, ख़राब हो जाता है जायके में फ़र्क आ जाता है। इसलिए भूनते वक्त पानी ऐड करते रहें। तो वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें। तो यहाँ मैं 1 से 2 टेबलस्पून और पानी डालूँगी और इसको फिर भूनेंगे हम, और 1 से 2 मिनट भूनना है इसको। और इसके बाद हम इसमें खुश्क मसाले डालेंगे। तो अब हम इधर 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और ½ टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। तो ½ टीस्पून मैंने इधर हल्दी शामिल की है और अब हम इसे भूनेंगे। 1 से 2 मिनट भूनना है इसको ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए, हल्दी अच्छे से भुन जाए और जो ब्लैक पेपर डाली है वो भी अच्छे से भुन जाए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पानी शामिल करेंगे ताकि ये हल्दी हमारी जले ना, काली ना हो। तो इसको भूनते हुए भी हमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहना है, और इसको भी अच्छी तरह से भूनना है। अच्छे से भुनेगा तो टेस्ट भी अच्छा निकलेगा। तो थोड़ा सा पानी हमने और शामिल कर दिया है। अब हम इसमें 1 लीटर तकरीबन पानी शामिल कर और उबलने के लिए रख देंगे 30 मिनट तक। तो मैं यहाँ और पानी डालूँगी। 1 प्याली मैं डाल चुकी हूँ और 1 लीटर के करीब तकरीबन पानी मैं और शामिल करूँगी इसमें, और ये 30 मिनट के लिए हम रख देंगे। 30 मिनट तक जब ये पकेगा फिर हम इसको दोबारा इसमें फिर पानी ऐड करेंगे। मिलते हैं 30 मिनट के बाद। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और ½ टीस्पून अजवाइन दोनों पीस कर मैंने शामिल कर दी इसमें, और 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे इसमें, और ½ टीस्पून काला नमक डालेंगे। और इसको पकाएंगे
तकरीबन फिर आधा घंटा हम इसको फिर पकाएंगे। तो अब हम इसमें जो लहसुन हमने साबुत डाला था उसके जवे निकाल कर और उसको मैश करके अच्छी तरह से फिर दोबारा डालेंगे। तो ये सारे जवे मैंने निकाल लिए हैं और जो एक आधा और रह गया होगा उसको भी हम निकाल लेते हैं अच्छी तरह से, और इस सब को मैश करेंगे और मैश करके फिर वापस डालेंगे इसमें। आप चाहें तो पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ साबुत डाला था। साबुत भी डालकर और जब गल जाए तो आप ऐसे निकाल कर मैश कर सकते हैं जैसे मैं मैश कर रही हूँ। अब हम इसमें 1 लीटर और पानी डालकर फिर इसको पकने के लिए रख देंगे आधा घंटा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमने इसको पकाना है, खूब पकाना है कि इसके बोटियों का सारा अर्क निकल आए अच्छी तरह से और यखनी हमारी मज़ेदार किस्म की तैयार हो जाए। तो जितना इसको पकाएंगे उतना ही अर्क ज़्यादा अच्छा निकलेगा और उतनी ही यखनी में टेस्ट अच्छा आएगा। यखनी देर तक पकाने से उसके सही ग़िज़ाइयत अच्छी निकलती है और टेस्ट भी अच्छा निकलता है। तो 1/2 टी स्पून हमने इसमें वाइट पेपर ऐड कर दिया और जो लहसुन मैंने मैश किया था तो वो भी ऐड कर देंगे अब हम इधर। और अब इसको पकने के लिए रख देंगे चलाकर अच्छी तरह से। तो ये देखें हमारा यखनी अच्छे से तैयार हो गई है। 1 घंटा हो गया हमें इसको पकाते। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे पानी में घोलकर। आधा घंटा हमने पहले पकाया था इसको और आधा घंटा इसके बाद पकाया है, तो टोटल हमें 1 घंटा हो गया इसको पकाते हुए। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद तकरीबन हम 10 मिनट और पकाएंगे और 10 मिनट पकाने के बाद हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। तो ये अब मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ इसमें और इसको मज़ीद 10 मिनट और पकाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। आपके एक लाइक से मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आऊँ। तो इसलिए आप वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि आपको हर स्टेप पता चल सके कि कब मैंने कौन सा मसाला ऐड किया है और रेसिपी आपकी मेरी तरह तैयार हो, बल्कि मेरे से भी अच्छी तैयार हो आपकी। तो ये हमारी यखनी तैयार हो गई है। 1 से 2 मिनट और पकेगी बस और हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो गोश्त के इसमें रेशे कर सकते हैं। 1 से 2 बोटियों के मैंने रेशे कर लिए हैं और बाकी मैंने साबुत रखी हैं। यखनी हमारी तैयार हो गई है और हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो यखनी हमारी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।